नमस्कार दोस्तों। एक मनोबल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ का जो हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपना नाम भी याद नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में कितना डरावना लगता है, राइट? ये फिर और ये भी सोचिए कि आप अपनी शारीरिक फ़िटनेस पर तो ध्यान दे रहे हैं। जिम मेंबरशिप, स्वास्थ्य और स्वस्थ भोजन और फ़िटनेस ऐप पर ट्रैक किए गए कदम सब हम करते हैं। लेकिन उस इंजन के बारे में क्या जो इस सबको चला रहा है? आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग और फिर भी वही जिसे अंदाज़ करते हैं। हम में ऐसे लाखों लोग अनजाने में इस रास्ते पे चल रहे हैं दोस्तों। अपने शरीर के सबसे अहम अंग, अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन की उपेक्षा करते हैं हम लोग। तो हम सबने सुना होगा कि मन का बल सब पर भारी होता है। लेकिन हम कितनी बार अपने दिमाग की सेहत के बारे में सोचते हैं? हम अपने मस्तिष्क की देखभाल क्यों नहीं कर स रहे हैं? सच्चाई ये है दोस्तों कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर इतना ध्यान देते हैं कि मस्तिष्क पर जो सब कुछ नियंत्रित करता है, को पीछे छोड़ देते हैं। और कभी उसका ख़्याल करते हैं जब उसको मतलब आपको बताऊँ कि अपने मस्तिष्क को वो अ, उतनी अच्छी हालत में रखना संभव नहीं है। तो जैसे हम अपने शरीर को रखते हैं बेहतर ध्यान रखते हैं उसका ते ये एक दोस्तों एक बहुत साइलेंट एपिडेमिक है, एक मौन संकट जिसे बोलते हैं। हम मस्तिष्क स्वास्थ्य की अपेक्षा के एक मौन संकट का सामना कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी शारीरिक उपस्थिति और स्वास्थ्य के प्रति इतने जुनूनी हैं कि हम उस अंग की अपेक्षा करते हैं जो इसे नियंत्रित करता है। ये समय है कि हम खुद से पूछें, हम अपने मस्तिष्क की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मस्तिष्क का स्वास्थ्य बुजुर्गों का या मेडिकल समस्याओं वाले लोगों के लिए ही होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा मस्तिष्क जीवन के हर चरण में देखभाल की माँग करता है दोस्तों। तो जिस पल हम जागते हैं से लेकर मतलब जब तक हम सोते हैं, ये बिना रुके काम करता है दोस्तों। तो फिर हम इसके स्वास्थ्य का इसकी तरफ हम क्यों ध्यान नहीं देते? इसको प्राथमिकता क्यों नहीं देते हम? सोचिए हमारी रोजमर्रा की आदतें जैसे खराब नींद या असंतुलित आहार हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है ना। तो फिर हम अक्सर इसे ऐसे नजरअंदाज करके मतलब ये सोचकर कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी देर हम इसके अपने मस्तिष्क की उपेक्षा करते हैं, उतने ही हम दीर्घकालिक मतलब नुकसान का जोखिम उठाते हैं दोस्तों। तो मस्तिष्क समस्या क्या क्यों महत्वपूर्ण है? ये जानना भी बहुत जरूरी है, राइट? तो मस्तिष्क की देखभाल न केवल समस्याओं को रोकती है, बल्कि आपके जीवन को भी बढ़ावा देती है। और ज़रा सोचिए बिना थके घंटों तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अगर आपको चाहिए, हर छोटी-बड़ी बात को याद रखने की शक्ति, नई चीज़ें बिना किसी कठिनाई के सीखने की क्षमता और पहले से कभी मतलब ज़्यादा स्पष्ट मानसिकता अगर आपको चाहिए, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं लगता, राइट? बट ये सब संभव है और ये सब मस्तिष्क की देखभाल से ही शुरू होता है दोस्तों। तो मस्तिष्क स्वास्थ्य की अपेक्षा के सामान्य कारण क्या है? हम में से कई लोग मस्तिष्क स्वास्थ्य की उपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से ये नहीं समझते कि ये कैसे काम करता है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन्स में मतलब इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और ये सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन हम कितनी बार सोचते हैं कि आहार, व्यायाम, एक्सरसाइज मतलब या तनाव जो स्ट्रेस है, उसका हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो तो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए, हमें पता ही नहीं चलता। अब खराब आहार का क्या विकल्प है? हम अपने शरीर को जंक फूड और अतिरिक्त चीनी से भर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क को तरीके से अच्छे तरीके से चलाना ज़रूरी है, उसका पोषण बहुत ज़रूरी है। तो आप खाते हैं उसको वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छे फैट्स, विटामिन और मिनरल से भरपूर भोजन ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारे जो ब्रेन हेल्थ है उसको रोगों से बचाव करते हैं, उसको दूर रखते हैं। तो पत्तेदार सब्जियाँ नट्स और ओमेगा 3 से भरपूर मछली को सोचिए, ये खाना बहुत ज़रूरी है। अब शारीरिक व्यायाम की कमी भी तो में योगदान देती है दोस्तों। हम में से कई लोग मतलब निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं। बहुत ही मतलब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसको बोलते हैं। ये जानने की शारीरिक
ये जाने बिना कि मतलब जैसे जो शारीरिक गतिविधि है, वो हमारे ब्रेन हेल्थ को बहुत अफ़ेक्ट करती हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। व्यायाम व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज़ जो होती है, सिर्फ़ आपके शरीर के लिए नहीं होती, बल्कि ये मस्तिष्क को भी बहुत मजबूत करता है। एरोबिक जैसे एक्सरसाइज़ से ऑक्सीजन प्रवाह होता है ब्रेन के लिए। तो मिनिमम यहाँ तक मतलब कहिए तो 30 मिनट की जैसे आप वॉक करते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अब एक चीज़ और होती है दोस्तों, हमारी जो तेज़-तर्रार ज़िंदगी में हम अक्सर नींद की बलि चढ़ा देते हैं। ये महसूस किए बिना कि ये मस्तिष्क के लिए कितना आवश्यक है। जब आप सोते हैं, तब आपका मस्तिष्क दिन भर में बने टॉक्सिन्स को साफ करता है। नींद की कमी आपके ध्यान को कमज़ोर करने के साथ-साथ मतलब आगे बहुत आपके सोच में भी बहुत गिरावट लाती है दोस्तों। तो इसके अलावा लाइक स्ट्रेस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो हमारे जीवन में बहुत तनाव जो बोलते हैं जिसको जीवन में मतलब एक हमारा एक सामान्य सा हिस्सा बन गया है, राइट? लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं बहुत दोस्तों। लगातार तनाव से मतलब हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो सिकुड़ते रहते हैं। तो उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। योग या यहाँ तक कि मतलब दिन में कुछ गहरी साँसें लेना भी मतलब जैसे साधारण आदतें जो होती हैं, उनको तनाव को कम करती हैं दोस्तों। और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं इनके मतलब इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसको रोकती हैं। तो अ, हमें इनकी तरफ ध्यान ज़रूर ज़रूर देना चाहिए। और इन सब के अलावा जैसे हम अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ की तो बात करते हैं, पर मेंटली हम चैलेंज कभी नहीं करते अपने ब्रेन को। ब्रेन को भी हमें एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो जैसे वो आप मस्तिष्क को अपनी चुनौती दीजिए। कोई भी जैसे मतलब पहेलियाँ सुलझाने की बात हो, जैसे पज़ल्स हम सुलझाने की बात करते हैं, बुक पढ़ने की बात करते हैं। तो इन सब से मतलब हमारे न मस्तिष्क को बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। हम गंभीर स्थितियों जैसे कि डिमेंशिया होती है, अल्ज़ाइमर होता है और और भी मतलब बहुत बड़े जैसे चीज़ें होती हैं, उनको उनकी मतलब बहुत स्थितियाँ खराब हो जाती हैं दोस्तों ब्रेन की। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान ज़रूरी है। मस्तिष्क की देखभाल करें, अपनी ब्रेन की देखभाल करें, मस्तिष्क का पोषण करें और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह सब एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह खाएँ। सक्रिय रहें, एक्सरसाइज़ करें, नींद की प्राथमिकता दें, तनाव को कम करें अपनी जीवन में और अ, अपने ब्रेन को चैलेंज करें। अपने एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो सोशल कनेक्शंस होते हैं हमारे सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े। मजबूत सामाजिक संपर्क जो बनाए रखते हैं ना, उनकी ब्रेन्स भी जो है ब्रेन की स्थिति भी अच्छी रहती है। तो दूसरों के साथ जुड़ने से बहुत लाभ होता है दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एक अच्छा वातावरण मिलता है। फिर अपनी नियमित जाँच कराएँ। छोटे-छोटे अपने चीज़ों को बदलाव करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपनी सोच को बदलते हैं, मस्तिष्क को स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाए रखते हैं और छोटे-छोटे बदलावों से शुरुआत करते हैं। अपने ब्रेन को हेल्दी बनाएँ और हर समय खुश रहें, आबाद रहें। चलिए तब तक के लिए दूसरे एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू।